दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा कह सकते हैं तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा लेवल सेकंड लेवल द्वितीय है। कक्षा 6 से 8 के जो अध्यापक आप बनने वाले हो उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पूरी चर्चा कर रहे हैं साथियों। जो अपडेटेड सिलेबस आपके सामने है, जो भी संशोधन हुआ है इसमें वो आपको बताएंगे साथियों, क्या क्या बदलाव हुआ है सिलेबस में। और पूरा सिलेबस है आपका, पाठ्यक्रम का जो विवरण है आपके सामने प्रस्तुत है साथियों। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। कक्षा 6 से 8 अध्यापक के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले है 80 अंक का आपके सामने राजस्थान जीके होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छी भूमिका होती है साथियों। सबसे पहले भूगोल ज्योग्राफी, राजस्थान का ज्योग्राफी में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र, जलवायु है, अपवाह तंत्र है, झीलें, नदियां, बांध, निकट जल संरक्षण की विधियां हैं, तकनीकियां हैं। राजस्थान के वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, मृदाएं हैं, मृदा संरक्षण राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात है, राजस्थान की जनजातियां हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, धात्विक अधात्विक खनिज है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन है साथियों। राजस्थान के पर्यटन स्थल है, राजस्थान में यातायात के साधन है। तो साथियों, इतिहास एवं कला संस्कृति में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए साथियों। हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए तैयार करते हैं काफी मेहनत लगती है साथियों। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो साथियों आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप अधिक से अधिक हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए साथियों। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल आपको है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हाइप करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है। कोई भी क्रिएटर हो साथियों, कंटेंट तैयार करता है तो मेहनत लगती है साथियों। यदि हम कोई भी वीडियो लेक्चर्स तैयार करते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और आप यदि सहयोग करते हो साथियों, किसी भी वीडियो को आप यदि लाइक करते हो, कमेंट करते हो और शेयर करते हो, तो क्या है, यूट्यूब उस वीडियो को अधिक से अधिक रिच करता है, उसको रिकमेंड करता है। तो साथियों, वह वीडियो उतना ही वायरल होता है जिस पर अधिकतम है लाइक्स आते हैं, अधिकतम कमेंट्स आते हैं, अधिकतम वह आप लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है। तो साथियों, आपका उत्तरदायित्व है कि आप हमारे बनाए गए वीडियो को लाइक करेंगे, अधिकतम कमेंट्स करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे, ताकि वह अधिकतम अभ्यर्थियों तक पहुंच सके, उसकी रिच बढ़ सके। अधिकतम लोगों तक उसकी रिच बढ़ाने के लिए साथियों आपका सहयोग अपेक्षित है। तो शुरुआत करते हैं अब इतिहास एवं संस्कृति में क्या पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बाराथल और बेराट इत्यादि राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन एवं प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है साथियों। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण है, राजस्थान की चित्रकला, हस्तशिल्प कला, 18 शताब्दी की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो साथियों, सेम टू सेम फर्स्ट लेवल में था वही इसी के अंतर्गत डाल दिया गया है। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थानी कृतियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार है, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य, ये भी एज इट इज वो का वही रखा गया है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए सेम टू सेम है साथियों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रदर्शन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय, 50 अंकों का मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजना है साथियों, प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, प्रसिद्ध नगर है, स्थल है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना आपको पढ़नी होगी। सेम टू सेम साथियों, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के लिए सेम टू सेम है साथियों। यहाँ तक शैक्षिक परिदृश्य में साथियों, शिक्षण अधिगम के नवाचार है, राज्य में केंद्र और राजस्थान की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार है, विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित, राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। यहाँ तक साथियों सेम टू सेम है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा। सामयिक विषय, राजस्थान के समसामयिकी घटनाएं हैं, राज्य के भिन्न विकास योजनाएं, क्रियान्वितीय अन्य समसामयिकी विषय। यहाँ तक एज इट इज आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए सेम टू सेम सिलेबस है, दोनों लेवल वालों को सेम टू सेम यहाँ तक पढ़ना है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 अंकों का होगा साथियों। हिंदी वालों के लिए बात करें जिनकी हिंदी है साथियों,
हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय है, विकारी शब्द है, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है साथियों। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द है, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह है, प्रकार एवं प्रयोग है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां है, शब्द शक्ति है, अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, साथ ही पारिभाषिक शब्दावली है इसमें। इंग्लिश, तो साथियों इंग्लिश के अंतर्गत है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस है, एडम्स प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोजेज एनालिसिस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, एन एक्विरेंस विथ लिटरेचर टर्म्स है, मॉडल एक्सिलरीज है, प्रीपोजिशंस है, अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज पोएट्री है, प्रोसे है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक्स सिंबल है। संस्कृत यदि आपके है साथियों, संस्कृत है के टीचर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए संज्ञा प्रकरण है, सामान्य प्रश्न है, इत्य संज्ञा संहिता, सर्वनम, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण, स्थानीय, प्रत्याहार, संज्ञा, संधि है साथियों, समास है साथियों, शब्द रूप है, इसमें अंतर्गत है आपको धातु रूप पढ़ने होंगे, प्रत्यय पढ़ना होगा, अव्यय पढ़ने होंगे, उपसर्ग पढ़ने होंगे, कारक है इसके अंतर्गत है, छंद है इसमें साथियों, अलंकार है, हिंदी वाक्य संस्कृत अनुवाद है, विशेषण है साथियों, कारक है, प्रत्यय समास, अशुद्धि संशोधन है, संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कालिदास है, भारवी है, रामायण महाभारत है, माघ है, श्रीहर्ष है, कालिदास, भास, भवभूति, शुद्रक है। विज्ञान विषय के यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो साथियों विज्ञान एवं अणु है, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र है, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उपचयन, अपचयन है, अम्ल, सार एवं लवण है, कार्बन है, कोशिका, उत्तक, जीव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, बल, गति, गति के नियम, विद्युत धारा है साथियों, ओम का नियम है, प्रतिरोध है, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम है, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ताप एवं उष्मा, तापमापी उष्मा संचरण है साथियों, प्रकाश का परावर्तन है, गोलीय दर्पण है, प्रकाश अपवर्तन है, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, तारा मंडल है। सामाजिक अध्ययन एसएसटी के आप अध्ययन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध, सल्तनत एवं मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, पृथ्वीराज चौहान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी गतियां, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वारभाटा, धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, उद्योग, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि का प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन, कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, नगरीय, 33वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्देशन, खाद्य सुरक्षा, मुद्रा, बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता उसके अधिकार, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि एवं विपणन, कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब साथियों शैक्षणिक रीति विज्ञान की हम बात करें मतलब कि आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा तो इसके अंतर्गत है साथियों आपको है टीचिंग मेथड हिंदी में आपको है 20 अंकों की होगी यदि हिंदी के आप टीचर बन रहे हो तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उसका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ, निदान उच्चारात्मक शिक्षण।
इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड है साथियों, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग मेथड्स इंग्लिश है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश है, मेथड ऑफ एजुकेशन मेडिकल टीचर है। संस्कृत के यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो उसके लिए संस्कृत की शिक्षण विधियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, विधि है, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न है, भाषा कौशल का विकास है, संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, साथ ही उपचारात्मक शिक्षण है। गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हो तो आपको साथियों गणित की शिक्षण विद्या, उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री, उपयोग, उपचार, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण है। सामान्य विज्ञान शिक्षण विद्या है, उपागम है, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन विधियाँ, उपचारात्मक है, निदानात्मक शिक्षण है। सामाजिक यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको टीचिंग मेथड सामाजिक के पढ़ने पड़ेंगे। शिक्षण विद्याएँ, शिक्षण के उपागम है, शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री है, मूल्यांकन की विधियाँ, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण है। साथियों सभी के लिए यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान, सभी के लिए, चाहे विज्ञान का टीचर हो, चाहे संस्कृत का टीचर हो, चाहे हिंदी का हो, सामाजिक का टीचर हो। और साथियों एक और इम्पोर्टेंट जो बात है, जो विज्ञान और गणित के टीचर है उसको विज्ञान और गणित दोनों पढ़नी पड़ेगी। इसमें है गणित का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, पिछले आपको है वीडियो में मिल जाएगा, उसका वो भी पढ़ना पड़ेगा साथियों आपको। शैक्षणिक मनोविज्ञान में शैक्षणिक मनोविज्ञान, क्षेत्र कार्य, बाल विकास, व्यक्तित्व, संकल्पना है साथियों, बुद्धि है, अधिगम का अर्थ है इसमें, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े विबंधित प्रतिभाशाली सृजनशील बालक, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम में इसका प्रभाव। तो साथियों जो शिक्षा मनोविज्ञान है 20 अंकों की, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए सेम टू सेम है। सूचना तकनीकी प्रथम लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए सेम टू सेम 10 अंकों का है। सूचना प्रौद्योगिकी आधार है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स है, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सूचना तकनीकी लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सेम टू सेम है, शिक्षा मनोविज्ञान लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सेम टू सेम है। यहाँ पर देखिए यदि कोई टीचर बन रहा है गणित विज्ञान का, उसके लिए आपको शिक्षण विधि पढ़नी है अलग से, सामाजिक अध्ययन को सामाजिक अध्ययन की पढ़नी है शिक्षण विद्या। यदि कोई संस्कृत का टीचर बनना चाहता है, इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है, हिंदी का टीचर बनना चाहता है तो उसको हिंदी की है, संस्कृत की है, इंग्लिश की, जिस विषय का टीचर बनना चाहता है उसकी आपको शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। सामाजिक के टीचर के लिए सिलेबस बता दिया है, इंग्लिश के टीचर के लिए सिलेबस बताया है, संस्कृत के टीचर के लिए अलग से सिलेबस बता दिया है, हिंदी के टीचर के लिए अलग से सिलेबस बता दिया गया है, गणित और विज्ञान के लिए टीचर के लिए अलग से सिलेबस बता दिया गया है। कॉमन चीज़ क्या है, सिलेबस के अलावा राजस्थान का जो जीके आपको पढ़ना होगा सभी के लिए सेम टू सेम 80 अंकों का है। राजस्थान जीके सबके लिए, लेवल फर्स्ट के लिए भी, लेवल सेकंड के लिए भी, सबके लिए ये कॉमन है। राजस्थानी भाषा कॉमन है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान कॉमन है, सबको पढ़ना पड़ेगा। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सेम टू सेम है। शैक्षिक परिदृश्य सेम टू सेम रखा गया है साथियों, और यहाँ पर करंट अफेयर्स है सेम टू सेम रखा गया है। यहाँ तक है मामला सबके लिए सेम है, चाहे लेवल फर्स्ट के लिए हो, लेवल सेकंड के लिए हो। लेवल सेकंड में चाहे संस्कृत का टीचर बनने जा रहा हो, चाहे हिंदी का टीचर बनने जा रहा हो, चाहे अंग्रेजी का टीचर बनने जा रहा हो, चाहे सामाजिक का टीचर बनने जा रहा हो, चाहे गणित विज्ञान का टीचर बनने जा रहा हो, यहाँ तक का जो मटेरियल है वह सेम टू सेम रखा गया है, लेवल फर्स्ट के लिए भी, लेवल सेकंड के लिए भी। जो करंट अफेयर्स है सबको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर है। साथियों शैक्षिक परिदृश्य है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो 50 अंकों का है, इसके अंतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, सामयिक ये है 50 अंकों का है इसमें, और ये आपका राजस्थान जीके 80 अंकों का आपको पढ़ना होगा। तो साथियों ये था आपके लिए सिलेबस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।